मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश में राशनखोरी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में उन्होंने राजगढ़ जिले में राशन वितरण को लेकर अनियमितता की शिकायत मिलने पर जिला खाद्य अधिकारी और खाद्य निरीक्षक को मंच से ही निलंबित करने के साथ ही उन पर एफआईआर कराने के आदेश दिए थे। लेकिन सीएम के इस एक्शन का शहडोल में कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया और पीडीएस दुकान संचालक ने गरीबों को मिलने वाला राशन डकार गया। वहीं अधिकारी मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। दरअसल मामला शहडोल जिले के बुढ़ार जनपद अंतर्गत बिलटिकुरी गांव का है, जहां पर पीडीएस दुकान संचालक सुमेर सिंह ने लेम्स प्रबंधक मकसूद के साथ मिलकर 224 क्विंटल राशन चट कर गया और अधिकारी अनजान बने के बने रह गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि गरीबों को मिलने वाले राशन का गबन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सीएम के मंसूबों पर शहडोल के अधिकारी पानी फेर रहे हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बिलटुकुरी पीडीएस दुकान के पूर्व संचालक सुमेर सिंह ने पहले 86 क्विंटल राशन का गबन किया और जिसकी बदौलत अप्रैल मई 2021 में 2 माह का राशन ग्रामीणों को नहीं मिला। जब इस बात की शिकायत ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन में की तो अधिकारी हरकत में आए और सुमेर सिंह को बिलटुकुरी दुकान से हटाकर जैनुल आबदीन को संचालक बना दिया गया। सुमेर सिंह की काली करतूत यही नहीं रुकी। दुकान का प्रभार देने के ठीक 2 दिन पहले सुमेर सिंह ने 130 क्विंटल स्टॉक का भी डकार कर उसे गायब कर दिया। सुमेर सिंह को जैसे ही पता चला कि दुकान की कमान हाथ से छूटने वाली है तो उसने राशन दुकान से स्टॉक में रखा राशन कहीं और शिफ्ट करा दिया और नवीन संचालक को स्टॉक का राशन नहीं दिया गया, जिसका परिणाम यह निकला कि जून 2021 से रेगुलर के आवंटन में कटौती होने लगी और ग्रामीणों को सिर्फ मुफ्त वाला ही राशन मिलता रहा। सवाल है, मैं ग्राम बिलटुकुरी का रहने वाला हूँ। ये मेरा ही समस्या नहीं है, पूरे गांव वालों की समस्या है। जो अप्रैल और मई का राशन नहीं दिया गया, उस समय हमारा कोटेदार था सुमेर सिंह, उसमें उन्होंने दूसरे को पदभार दे के चले गए। तो फिर जो नया हमारा कोटेदार आया, उन्होंने बताया कि मुझे पुराना स्टॉक में ही नहीं है तो मैं क्या दूँ उस माह का। और बाद में पता चला कि इन्होंने उस राशन को बेच दिया कहीं। इसके सिर्फ मेरा ही समस्या नहीं रहा, ये सब परेशान हैं गरीब जनता लोग, जिससे मार्च अप्रैल और कुछ लोग मई जून का भी बता रहे हैं। मई का आ रहा है। कहीं शिकायत हुई अधिकारियों ने? अरे मैं खुद किया था 181 पे, उन्होंने आज तक कोई निराकरण नहीं दिया। बोल रहे हैं आपका निराकरण होगा। आज तक करीब 7 माह हो गया, कोई निराकरण नहीं हुआ। अभी बीच में फूड कंट्रोलर आया रहा, उन्होंने बोला कि हाँ आपका समस्या हल हो जाएगा। अभी तक कुछ समस्या का हल नहीं हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद जैनुल आबदीन है। मैं जूनियर सेल्समैन हूँ। मेरा अप्रैल में नियुक्ति हुआ है और मुझे इस दुकान का प्रभार 26 अप्रैल के बाद, अप्रैल मई के वितरण के बाद हुआ है। जो भी शिकायत है अप्रैल मई का शिकायत है। उस समय वहाँ का मतलब इस दुकान में जो सेल्समैन थे वो सुमेर सिंह थे। मेरे टाइम का ये मामला नहीं है। और मुझे प्रभार देते समय इन्होंने 130 कुंटल का अंतर था, जो 130 कुंटल के अंतर के साथ मुझे यहाँ का प्रभार दिया गया। प्रभार सूची में मुझे स्टॉक में 130 कुंटल खाद्यान्न इन्हें देना चाहिए था, जो कि पॉस मशीन की स्थिति थी। इन्होंने नहीं दिया मुझे। गोदाम की स्थिति नील करके पूरा मतलब शून्य की स्थिति में मुझे प्रभार दिया गया। पॉस मशीन में 130 कुंटल के अंतर होने की वजह से स्टॉक का आवंटन कट के आता था रेगुलर का। तो जो भी आवंटन आता था वो मैं पब्लिक को सूची बिल दिखा के उन आवंटन के अनुसार वितरण कर दिया करता था। नवंबर माह में पब्लिक के दबाव से और यहाँ की जो खाद्यान्न कटता था उसके अनुसार पूर्व विक्रेता के ऊपर दबाव बनाया गया। उन्होंने लिख के दिया कि मैं 130 कुंटल खाद्यान्न नहीं दिया हूँ, जो मैं इस दुकान में दूंगा। आप लोग अपनी स्वेच्छा से स्टॉक घटा दी। पब्लिक उससे सूचित हुई। ये देखिए, पब्लिक सूचित हुई और नवंबर माह में सिंगल फ्री वाला खाद्यान्न प्राप्त की मुझसे और ये वाला स्टॉक घटवाई, जो 130 कुंटल का अंतर था। सुमेर सिंह के द्वारा कहा गया था कि मैं 1 दिसंबर से 2-3 किस्तों में दूंगा। फिर वो जब ये जाने कि खाद्यान्न घट गया है, वो 1 दिसंबर से खाद्यान्न देने के लिए मुकर गए, मना कर दिए, बोले हम नहीं देंगे। पब्लिक इससे आक्रोशित हुई और इससे संबंधित शिकायत की। इस शिकायत के उसमें प्रशासक सर, फूड कंट्रोलर सर और यहाँ टीम आई थी जांच में यही बात हुआ कि पूर्व विक्रेता को ये खाद्यान्न देना चाहिए था। प्रभार आप ऐसी स्थिति में क्यों दिए? जब आपका दुकान में अंतर था तो आपको प्रभार नहीं देना चाहिए था। और अब आप इस दुकान में खाद्यान्न दो। तो पब्लिक के सामने मैंने ये कहा कि यह दुकान ही उन्हें वापस कर दिया जाए। जो स्थिति है वो पब्लिक और वो समझ लेंगे। अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप लोग तो मुझे इससे बरी किया जाए। मेरा कोई इसमें ना ही गमन किया हुआ है और
ना ही यहाँ इस वजह से जो अंतर की वजह से जो आवंटन कट रहा है उस चीज़ को मुझे झेलना पड़ता है पब्लिक को। तो ऐसी स्थिति दुकान गलत तरीके से देने की वजह से हुई और जो भी अंतर स्टॉक घटवाए हैं वो तो पब्लिक को चाहिए, तो उस चीज़ को वो मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में लिपापोती और अपने काले कारोबार को छुपाने की कहानी यही नहीं थमती। लेम्स प्रबंधक मकसूद और पूर्व संचालक सुमेर सिंह ने शिकायत और कार्रवाई से बचने के लिए 130 कुंटल राशन का गबन लिखित रूप से स्वीकार किया है और 2 से 3 किश्तों में राशन चुकता करने की बात भी कही गई है। सुमेर सिंह ने ग्रामीणों से कहा है कि वे अपने फिंगर से राशन का स्टॉक घटवा दें ताकि नए आवंटन में उन्हें पूरा राशन मिलने लगे। जब राशन पूरा मिलने की बात और भरपाई की बात सामने आई तो ग्रामीणों ने फिंगर लगा करके स्टॉक तो घटवा दिया, लेकिन भरपाई की बात से सुमेर सिंह मुकर गया। इधर नवीन संचालक आबदीन पर स्टॉक का अभाव का दबाव बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की सीएम की मंशा पर पानी फेरा जा रहा है। शहडोल के खाद्य अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। यह बात इसलिए कही जा रही है कि जिला खाद्य अधिकारी कमलेश तांडेकर बिलटुकरी जाकर ग्रामीणों से मिलकर हकीकत भी देखी, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद न तो गबन के मामले में कोई कार्रवाई हुई और न ही गबन की राशि को भरपाई कर पाए हैं। जैसा कि आपने अभी संज्ञान में लाया है कि पूर्व पीडीएस संचालक के ऊपर तकरीबन 224 कुंटल अनाज के गबन का आरोप है, जिसमें उसने 132 कुंटल के गबन को स्वीकार भी किया है। तो आपके द्वारा ये जानकारी मेरे संज्ञान में लाई गई है। मैं तत्काल इसकी जांच कराऊंगा तथा जो भी उचित कार्रवाई होगी नियमानुसार की जाएगी और जो भी यदि उन्होंने गबन किया है तो उनसे वसूली भी की जाएगी। खैर मध्य प्रदेश के लिए शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।